नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। लेकर हाजिर हैं हम इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। कोरोना से मचा हाहाकार। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार शुक्रवार 30 अप्रैल को कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए। कोरोना वायरस के 3,86,452 मामले सामने आ चुके हैं और 3,498 लोगों की मौत हुई है। बता दें, ये 9वां दिन था जब कोरोना के मामले 3 लाख से अधिक पहुंचे और आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच रहा है। इसी के साथ देश में संक्रमण की दर भी गिरकर 21.2% पहुंच गई है, जो चिंता का विषय बनती जा रही है। संक्रमण दर गिरने का मतलब है कि हर 100 लोग जो कोविड-19 का टेस्ट करवा रहे हैं, उनमें से 21 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देश में बदतर होते जा रहे कोविड के हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। सोशल मीडिया में भी लोग अपनी शिकायतों को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार को ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि यदि कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता। अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता है तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलेगा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उपराज्यपाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि उनमें हल्के लक्षण हैं। उपराज्यपाल ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। आप विधायक की हाईकोर्ट से अपील। आप विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई है और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दिल्ली के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखकर ये बात कही है। उनकी शिकायत है कि दिल्ली में मरीज को ना दवा मिल रही है और ना ही अस्पताल, ना ऑक्सीजन। किसी की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही और लोगों की जानें जा रही है। 6 बार विधायक होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। शोएब इकबाल का कहना है कि दिल्ली को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आए तो काम हो पाएगा। ड्राइवर जावेद बना मिसाल। कोविड के दौर में भले ही हमारी सरकारें फेल साबित हुई हैं, लेकिन इंसानियत शायद अभी भी कहीं जिंदा है। दवाइयों की कालाबाजारी की खबरों के बीच जावेद जैसे इंसान हैं जो दम तोड़ती इंसानियत को बचाए रखे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑटो ड्राइवर जावेद ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। जावेद खान का कहना है कि वो अपने एम्बुलेंस रूपी ऑटो में लोगों को अस्पताल लेकर जाते हैं और इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लेते। इसके लिए जावेद ने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। जावेद की ओर से अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। जावेद ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की है ताकि किसी मरीज को कोई संकट न रहे। पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल हुए कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल, सपा महासचिव रामगोपाल यादव और उनके बेटे एवं पूर्व सांसद अक्षय यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव व उनके बेटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ में भर्ती हैं। वहीं शिवराज सिंह पाटिल भी ग्रेटर नोएडा के यथार्थ में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि तीनों की हालत स्थिर है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर सहित 8 लोगों की मौत। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अस्पताल के एक डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के एचओडी थे। वे भी कोरोना संक्रमित थे और इसी अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 लोगों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, ये खबर बहुत ही पीड़ादायक है। समय पर ऑक्सीजन देकर इनकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली बेहाल। वहीं बत्रा अस्पताल में हुई मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन में से शनिवार को ही 490 मैट्रिक टन प्राणवायु की आपूर्ति करे। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा न करने पर उसे अवमानना की कार्रवाई का सामना करना होगा। दिल्ली में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर ऐलान किया कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में 10 मई तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन लागू है, जिसकी मियाद सोमवार सुबह 5 बजे खत्म हो रही है। विदेशी मीडिया ने उठाए मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत में तो आम नागरिक सरकार की आलोचना कर ही रहे हैं, लेकिन अब विदेशी मीडिया के निशाने पर भी मोदी सरकार आ गई है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 अप्रैल के अपने ओपिनियन में लिखा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। वहीं ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने 23 अप्रैल को अखबार में लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी कोरोना को मात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीते 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। 10 दिनों के इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होने पर 29 अप्रैल को उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार अपने पांव पसार रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम और आप बेहद सतर्क रहे, घर पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहनना बिल्कुल भी ना भूलें।